चलो तुम नहीं आई मेरे रूम में तो मैं ही तुम्हारे रूम में आ गई। आयशा बाजी आज पहले से भी ज़्यादा हुसैन लग रही थी। मैं आयशा बाजी को एक टेक देखे जा रहा था। आयशा बाजी ने मुझसे कहा, क्या हुआ वसीम? तो मैंने अपना सिर झटका और आयशा बाजी से कहने लगा कि मेरा थोड़ा सा प्रोजेक्ट बाकी है, मैं वो पूरा कर लूँ। कल मुझे उस प्रोजेक्ट को भी करवाना है। आयशा बाजी कहने लगी कि चलो मैं भी तुम्हारी मदद कर देती हूँ तो जल्दी हो जाएगा। तो आयशा बाजी मेरी मदद करने के लिए मेरे करीब आकर बैठ गई हैं। आयशा बाजी का बदन बार बार मुझसे टच हो रहा था। बाजी का बदन जब बार बार मुझसे टच हो रहा था तो मेरे जज्बात मज़ीद भड़क रहे थे। थोड़ी देर के बाद मुझे ऐसा लगा जंगबाज जान बोझकर बार मुझसे टच हो रही हैं। हम दोनों ने मिलकर प्रोजेक्ट का काम किया तो जल्दी हमारा प्रोजेक्ट तैयार हो गया। प्रोजेक्ट के तैयार होने के साथ साथ बाजी के बार बार मुझे टच होने से मैं भी तैयार हो चुका था जनकवाली के साथ काम करने के लिए। आयशा बाजी मुझसे कहने लगी कि वसीम और कोई काम तो नहीं है तुम्हारे प्रोजेक्ट के अंदर? तो मैंने कहा, आयशा बाजी मेरे प्रोजेक्ट के अंदर वो कोई काम नहीं है, लेकिन आपके इस तरह से बार बार टच होने की वजह से मेरे अंदर काम करने के जज्बात उठे हैं। तो आयशा बाजी ने कहा, अपने जज्बातों को बाहर निकालो, तुम्हें मना किसने किया है? मैं बाजी की बातों को समझ गया कि आखिरी बाजी मुझसे कहना क्या चाहती हूँ। ये कहकर बाजी बेड पर जाकर बैठ गई और मैं भी लगत वफ़फ़ करके आयशा बाजी के पास जाकर लेट गया। आज बाजी खुद करीब आएंगी, मैं खुद को रोक नहीं पाया और मैं भी आयशा बाजी के साथ देने लगा। आयशा बाजी आज मुझे बहुत अलग ही लग रही थी। मुझे आज आयशा बाजी के साथ काम करने में पहले से भी ज़्यादा मज़ा आ रहा था। आयशा बाजी आज पूरा पूरा साथ दे रही। थोड़ी देर के बाद मैं और आयशा बाजी अलग हुए तो आयशा बाजी फर्श होने के लिए बाथरूम में चली गई हैं और मैं वहीं बैठकर लेटा रहा और फिर इन सो गया। जब मैं आंसकर उठा तो जनकबाजी किचन में थी तो मैं भी किचन में चला गया। आयशा बाजी ने मुझे देखा तो कहने लगी हुई, वसीम तुम भी फर्श हो जाओ, मैंने खाना बना लिया है, मैं खाना टेबल पर लगा देती हूँ, तुम जल्दी फर्श होकर आओ और खाना खा लो। मैंने आयशा बद से कहा, ठीक है जनकबाजी में जाकर फर्श हो जाता हूँ और बहुत ज़्यादा थकावट लग रही। मैं किचन से निकला और शावर लेने के लिए बाथरूम में चला गया। शावर लेकर मैं हाल में आया तो आयशा बेटी टेबल पर खाना लगा चुकी थी और खुद बैठकर खाना खा रही थी। तो मैं भी जाकर उनकी बगल वाली चेयर पर बैठ गया और खाना खाने लगा। मैंने आयशा बारी से कहा, आज मुझे कुछ ज़्यादा ही कमज़ोरी महसूस हो रही है, तो आप मुझे ये गिलास दूध दे दीजिएगा। आयशा बाजी कहने लगे, तुम खाना खा के अपने रूम में जाकर आराम करो, मैं अभी किचन का काम ख़त्म करके तुम्हारे लिए दूध गर्म करके लाती हूँ। मैंने कहा, ठीक है आयशा बाजी। मैंने खाना ख़त्म किया और अपने रूम में जाकर आराम करने लगा। मैं आंखें बंद करें लेटा था। थोड़ी देर के बाद आयशा बाजी गिलास में दूध लेकर आ गई और मुझसे कहने लगी, वसीम तुम सो गए हो क्या? तो मैंने कहा, नहीं आयशा बाजी मैं जाग रहा हूँ। आयशा बाजी ने मुझे दूध पीने के लिए दिया और कहने लगी, वसीम तुम ज़्यादा फ़ायदा भाभी के साथ काम मत किया करो, वो तुमसे उम्र में बहुत बड़ी हैं। अगर तुम 80 तरह फ़ायदा भाभी के साथ काम करते रहोगे तो बहुत ही कमज़ोर हो जाओगे। मैंने कहा कि आयशा बाजी ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस मुझे थोड़ा सा बुखार जैसे लग रहा है। आयशा बाजी कहने लगी हैं, मेरे पास दवाई है बुखार की, मैं तुम्हें ला कर देती हूँ, तुम खाकर सो जाना और कहीं मत जाना। मैंने अक्सर तुम्हें देखा है कि तुम रात को फ़ायदा भाभी से मिलने जाते हो, उनके साथ काम करते हो। तो मैंने कहा, ठीक है आयशा बाजी, आप जैसा कहेगी मैं वैसा ही करूँगा, आप मुझे दवाई लाकर दे दीजिए। तो आयशा बाजी मुझे बुखार की दवाई लाकर दी, मैंने खाई और मैं सो गया। आयशा बाजी भी अपने रूम में चली गई। मेरी आंख तब खुली जब मेरे मोबाइल पर एक कॉल आई।
वो कॉल फाइजर भाभी की थी। मैंने टाइम देखा तो 2 बज रहे थे। मैंने कॉल देखी तो फिर जब भाभी की कॉल आई थी मैंने कॉल उठाई तो फाइज वहाँ भी कहने लगी, नसीम यार तुमने मुझसे वादा किया था कि आज रात तुम मेरा काम करने आओगे। थोड़ी देर में कुछ नहीं बोला। फिर मैंने ख्वाजा भाभी से कहा कि फाइज आबू भाभी मेरी आंख लग गई थी। भाभी कहने लगी, वसीम तो मुझे बता दो कि तुम आओगे कि नहीं तो मैं भी सो जाऊं। मैं कब से इंतज़ार कर रही थी। तुम्हारी वजह से मैंने आज रात फराज को भी मना कर दिया था। मैंने कहा भाभी मैं आ रहा हूँ, आप दरवाज़ा खोलिए। तो फ़ायदा भाभी कहने लगे हैं। सीन में दरवाज़ा खोलती हूँ। मैं बद से उठा बाथरूम में गया, फर्श हुआ और अपने रूम से बाहर आकर मैंने आयशा बाजी के रूम में देखा तो आयशा बाजी सो रही थीं। मैंने बना आवाज़ के आयशा बाजी का दरवाज़ा बंद किया और मैं दूर तक बना आवाज़ किए चला गया। मैंने धीरे से मेन डोर खोला और बाहर जाकर धीरे से ही मेन डोर को बंद कर दिया ताकि आयशा बाजी को पता न चले कि मैं फाइज भाभी के घर जा रहा हूँ। फिर मैं फाइजा भाभी के घर के सामने गया तो फाइज भाभी दरवाजे पर खड़ी थीं। फाइजा भाभी ने मुझे हाथ से पकड़ा, अंदर घिसेट लिया। मैंने फायदा भाभी से कहा, भाभी क्या हुआ? तो इन्होंने कहा, जल्दी अंदर आओ, कोई देख लेगा। फायदा भाभी नहीं, दरवाज़ा बंद किया और मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने बेडरूम के अंदर ले गई। मैंने कहा, फायजा भाभी तुम तो बहुत इतावली हुई जा रही हो मेरे साथ। काम करवाने के लिए तो फायदा भाभी खेलने लगी। अब मुझे तुम्हारी आदत जो हो गई है, जब तक तुम्हारे साथ काम न करो मुझे नींद नहीं आती। मैंने कहा, वो तो ठीक है फायदा भाभी, लेकिन आयशा बाजी को हमारे ऊपर शक हो गया है। बाजी ने मुझे यहाँ आने के लिए मना किया था। तो फायदा भाभी कहने लगे कि छोड़ो इस आयशा को, पहले मेरा काम करो। वैसे भी 3 दिन के बाद तुम कौन सा मेरे घर आओगे? मेरे शौहर को आने में सिर्फ 3 दिन ही तो बच्चे हैं। कल से तो फराज आ रहा है, रात को मेरा काम करने में। मैंने कहा, ठीक है फाइज भाली। फाइजा भाभी कहने लगी हैं नसीम के, हाँ सारी रात तुम्हारा बात ही करने का इरादा है। मैंने कहा नहीं फायदा भाभी। आज भी फायदा भाभी ने नए लाया कपड़ों में से एक सूट पहना हुआ था। दरक मकीब क्या हुआ था, मैं फायदा भाभी के करीब गया, उनका काम कर दिया। फायदा भाभी के काम से फारिग होकर मैं घर आया। मैंने धीरे से मैं डोर खोला और धीरे धीरे आयशा बाजी के कमरे की तरफ चला गया। मैंने आयशा बाज के कमरे का दरवाज़ा खुलकर देखा तो आयशा बाजी सो रही थीं। मैं धीरे से अपने रूम में चला गया और चुपचाप सो गया। सुबह मेरी आंख तक भली जब आयशा बाजी मुझे जगाने के लिए आएंगे। आयशा बाजी में से कहने लगी, मसीन उठो, जव्या के अब्बू आते ही होंगे। मैं ये नाम सुनकर जल्दी से उठा। मैंने शागिर्द लिया और ब्रेकफास्ट करके बाहर निकलने लगा तो आयशा बाजी कहने लगी, इसीम तमाज़ा भाभी के घर नहीं जाओगे, तुम्हारी तबीयत वैसे भी सही नहीं है। तुम अगर फायदा भाभी के घर गए तो वो तुमसे अपना काम करवाने लगेंगी, जैसे हर वक्त तैयारी में रहती है काम करवाने के लिए। तो मैंने कहा, आयशा बाजी फिर मैं कहाँ जाऊँ? आयशा बाजी कहने लगी कि रिहान के फ्लैट की चाबी मेरे पास है, वो कुछ दिन के लिए अपनी अम्मी के पास गया। ये है हमारी शादी की बात करने के लिए। हुसैन तो मरहान के फ्लैट में जाकर आराम करो। जब जोया के वो सामान समेट कर चले जाएंगे तो मैं तुम्हें बुला लूंगी। मैंने रिहान के फ्लैट की चाबी ली और उसके फ्लाइट में जाकर आराम करने लगा। मैं रिहान के फ्लाइट को थोड़ा देखने लगा तो मुझे बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, जिनमें वो वाली मूवी भी थी। मोहतरम नाज़रीन, इसकी अगली किस्त देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली किस्त आपको आसानी से मिल सके।